नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों बीएड वर्सेस डीएलएड बात करेंगे। साथियों यहाँ पर बीएड वैधता को लेकर के ये मामला आप सभी का उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला साथियों देखने को मिला है, जिसमें पूर्व की जो चयन प्रक्रिया है उस पर सीधे तौर पर रोक लगा दी है गई है और अंतरिम आदेश के बावजूद जो है बाहर करने का रास्ता बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। हालांकि साथियों बात करें, ये हमारे वही साथी हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट में याचिका की थी, जहां से हमारे समस्त एनआईएस परिवार को बाहर करने का पूर्ण प्रयास इनके माध्यम से किया गया। आखिरकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है एनआईएस प्रशिक्षण प्राप्त हमारे समस्त साथियों की डिग्री को इनवैलिड किया। लेकिन साथियों वर्तमान में देखें तो उनकी भी स्थितियां विपरीत चल रही हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ आदेश है, क्या स्थितियां हैं, सब कुछ स्पष्ट करेंगे वीडियो के माध्यम से। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आपकी भर्तियों से संबंधित है आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराई जाती हैं। साथियों बात करें, स्पष्ट किया गया है कि हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक बेसिक के पदों पर हो रही भर्ती में स्नातक स्तर पर 50% अंकों की बाध्यता की शर्त को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसमें अंतरिम आदेश के आधार पर नियुक्त हुए सहायक अध्यापकों को झटका लगा है। जिनकी काउंसलिंग होनी थी उनका भविष्य भी अधर में लटक गया है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की जो है खंडपीठ के समक्ष हुई। नीतू पाठक सहित कई अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि 2019 में हाई कोर्ट की याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए प्रक्रिया में शामिल करने का अवसर प्रदान किया था, जिसके आधार पर कई अभ्यर्थी सहायक अध्यापक प्राइमरी के पद पर नियुक्त भी हो गए थे। कुछ पदों पर काउंसलिंग अभी होनी थी। कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने देवेश शर्मा बना भारत संघ में यह घोषित कर दिया था कि सहायक अध्यापक प्राइमरी के पद के लिए सिर्फ बीएड की योग्यता को आधार नहीं बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन भी निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर याचिकाकर्ताओं के मामले में अंतिम सुनवाई पर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने जब बीएड की अर्हता को ही सहायक अध्यापक की अनिवार्य योग्यता से सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, ऐसे में स्नातक में 50% अंकों का होना या ना होना इस शर्त पर विचार करने का कोई महत्व नहीं रहेगा। साथियों ये इसलिए याचिका की गई थी कि यहाँ पर 50% अंकों की जो कहीं ना कहीं वैधता होती है। आप सभी साथी जानते हैं एनसीटी की जो भी आप रेगुलेशन देखेंगे, जो भी गजट देखेंगे, आप 2010 का ले लीजिए, उसमें 50% अंकों की बाध्यता होती है। लेकिन साथियों यहाँ पर जो चीज़ें थी कहीं ना कहीं याचिका के माध्यम से बीएड डिग्री धारकों की थी कि उनको जो है फिर से जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसमें सम्मिलित किया जाए। लेकिन साथियों स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट ने माना है कि जब सहायक अध्यापक भर्ती के लिए बीएड को जो है कहीं ना कहीं एलिजिबल नहीं माना गया है तो किस प्रकार से आपको आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी पूर्व चयनितों के लिए एक और बड़ा संकट जो है हाई कोर्ट की तरफ से आ रहा है। पटना हाई कोर्ट के बाद बात करें तो ये हाई कोर्ट उत्तराखंड की तरफ से बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। और स्पष्ट कर दें तो मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से ही ये फैसला किया गया है। तो वो जो चयनित शिक्षक साथी थे कहीं ना कहीं उन पर भी बहुत बड़ा जो है प्रेशर बन चुका है और काउंसलिंग की स्थितियां जो भी हैं कहीं ना कहीं उनके विपरीत जा रही हैं। बात करें साथियों तो हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती के पदों पर हो रही भर्ती में जो स्नातक में 50% अंकों की बाध्यता की शर्त को चुनौती देती याचिकाओं को जो है खारिज किया है। और हाई कोर्ट 2019 में हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतिम राहत प्रदान करते हुए नियुक्त प्रक्रिया में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया था। लेकिन साथियों फिर से वही बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है कहीं ना कहीं सर्वमान्य हो रहा है और इस आधार पर जो है सीधे तौर पर इनको बाहर करने का आदेश किया गया है। यानी जो बीएड चयनित हैं उन पर भी कहीं ना कहीं संशय है और जो शेष पद हैं उन पर काउंसलिंग में अब उनको प्रतिभाग नहीं कराया जाएगा। स्पष्ट कर दिया गया है कि अंतरिम आदेश पर नियुक्त हुए शिक्षकों का भविष्य अधर में लटका। हाईकोर्ट में अंक बाध्यता को चुनौती वाली याचिका भी खारिज। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं सीधे तौर पर जो है बीएड वैधता को लेकर के बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। साथियों अब स्पष्ट हो जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जिस प्रकार सरकार व बीएड साथियों के प्रयास से एनआईएस से संबंधित साथियों को बाहर करने का पूर्ण प्रयास किया गया, आखिरकार उन्हीं पर वर्तमान में जो है हाई कोर्ट ने बड़ा जो है कार्रवाई कर दी है। और स्पष्ट रूप से बात करें तो जो रेगुलर डीएलएड के छात्र हैं उनके द्वारा ये स्पष्ट रूप से
ये बहुत बड़ी लड़ाई कहीं ना कहीं जीत गए हैं, जिससे स्पष्ट रूप से बीएड चयनितों की वैधता पर भी सवाल खड़ा हो गया है। अब साथियों सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अंतरिम आदेश पर जो नियुक्त शिक्षक हैं उनका क्या होगा, और पूर्व की जो चयन प्रक्रिया है कहीं ना कहीं वो बिल्कुल रुक जाएगी। जो काउंसलिंग होनी थी कुछ पदों को लेकर के, उस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। तो साथियों ये विशेष सूचना सभी साथियों तक शेयर कीजिए जो भी साथी हैं, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके बीएड वर्सेस बीटीसी किसी भी स्टेट की शिक्षक भर्ती से संबंधित है वो आपको चैनल के माध्यम से लगातार अवगत कराई जाती है। तो निवेदन है वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप सभी को ऑथेंटिक अपडेट वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।